यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है 2 नंबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी दो भुजा दिया हुआ कि 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर। दो भुजा यानी कि एक के मान इसमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और बी के मान दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा इसमें नहीं पता, नहीं सी के मान नहीं पता है। इसके अलावा इसमें फिर दिया हुआ है परिमाप है 32 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज के जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे और a का मान इसमें 8 प्लस बी का मान होगा 11 प्लस सी का मान नहीं है तो सी के लिखेंगे सी बराबर 32। यहाँ पे लिख लेंगे और 8 में जोड़ेंगे 11 तो 11 8 हो जाएगा 19 प्लस में सी बराबर 32, इसीलिए सी बराबर 32 माइनस में 19 यानी कि 32 में से 19 घट जाएगा। 12 में से घटाएगा 9 तो बचेगा 3 और 2 में से घटाएगा 1 तो जाएगा 1 यानी कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। किसका मान हो जाएगा? सी के मान हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अब सी का मान हो जाएगा इसमें 13 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें हीरोन के सूत्र से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमित यानी कि एस के मान निकालेंगे। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी यानी कि परिमाप के आधा कर देंगे। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 से भाग कर देंगे बराबर। देखो ए प्लस बी प्लस सी इसका मान दिया हुआ 32 दिया हुआ है, यहाँ पे हम डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं। बट्टा में 2 लिख लेंगे, कर जाएगा 16 मरते में। समझ में आया कि नहीं? या ए के मान 8 लिखेंगे प्लस बी के मान 11 लिखेंगे प्लस सी के मान 13 और इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? यानी कि एस के मान होगा 16। अब यहाँ पे लिख लेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी और इस पूरा का होता है रूट। तो पूरा लिख लेंगे रूट, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इसमें एस का मान हो गया 16, ए के मान इसमें हो जाएगा 8, बी के मान 11 और सी के मान 13 यानी कि इसमें सबका मान है, सबका मान इसमें डाल देंगे। तो एस का मान होगा 16, तो 16 फिर इंटू में एस माइनस ए, तो एस के मान 16 माइनस ए के मान 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 फिर इंटू में जाएगा एस माइनस बी, एस के मान होगा 16 माइनस बी के मान इसमें 11 तो लिखेंगे 11 फिर इंटू में लिखेंगे एस माइनस सी, तो एस के मान 16 होगा माइनस में देखो सी का मान इसमें 13 तो लिख लेंगे 13 और लिख लेंगे इस पूरा के रूट, लिखेंगे बराबर 16 का 16 लिखेंगे, 16 में से घटेगा 8 इसमें बचेगा 8 तो गुना में लिख लेंगे 8 फिर गुना, 16 में से घटेगा 11 तो इसमें बचेगा 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फिर गुना में लिखेंगे, 16 में से घटेगा 13 तो इसमें बचेगा 3 तो गुना में लिख लेंगे 3। अब लिखेंगे इस पूरा के रूट, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो 16 का रूट कितना 4 हो जाएगा, या 16 का लिख सकते 4 गुना में 4 फिर गुना 8 लिखा हुआ इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 2 फिर गुना में 5 के 5 लिखेंगे फिर गुना में 3 के 3 और इस पूरा के लिख लेंगे रूट। देखो रूट का मतलब क्या होता है? और रूट के अंदर 2 अंक से मिलेगा तो दोनों का मतलब क्या होता है? एक अंक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 4 है इसके बदला 1 4 बाहर आएगा फिर गुना, 2 2 है तो 1 2 बाहर आएगा। अब देखो इसमें 2 अकेले है 5 अकेले है 3 अकेले है, इस तीनों गुना कर देंगे क्योंकि इस तीनों में से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है। तो 2 5 10 10 तिहाई 30 यानी कि रूट में क्या रह जाएगा? 30 रह जाएगा, जिसमें से 4 और 2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अब इसे गुना कर दो, 4 दूनी 8 रूट में जाएगा 30 यानी कि 8 रूट 30 यानी कि 8 रूट 30 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा दूसरा के आंसर। समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? नोट करो तो इसको।
3 नंबर क्वेश्चन है इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इसमें त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज इसमें? समद्विबाहु। इसका मतलब हुआ दो भुजा इसमें समान होगा। क्या होगा? दो भुजा एक जैसा होगा और आधार अलग है। इसका आधार क्या होगा? इसका अलग होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो समान भुजा को हम ए बोलते हैं और असमान भुजा यानी कि आधार जिसको हम बी बोलेंगे। यानी कि इसमें बी का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर और समान भुजा में से एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक का मान इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का 3 भुजा होता है और त्रिभुज समद्विबाहु। इसका मतलब है इसमें दो भुजा क्या होगा? बराबर। यानी कि 10-10 सेंटीमीटर का दो भुजा होगा और एक होगा 12 सेंटीमीटर के। तो यहाँ लिख लें क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर। ए का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और बी के मान होगा इसमें 12 सेंटीमीटर। और ए बोलते हैं किसको? समान भुजा के। यानी कि दो भुजा होगा 10 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर के और बी अकेले होगा 12 सेंटीमीटर के। अब देखो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज समद्विबाहु। यहाँ पे लिखेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका 1/4 इंटू में बी और रूट में होता है 4a² माइनस में b², जिसमें से b के बोलेंगे असमान भुजा और a को बोलते हैं समान भुजा। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/4 लिखेंगे 1/4 इंटू में है b के मान इसमें है 12। तो क्या लिख लेंगे? 12 रूट में लिखेंगे अब 4a²। तो 4 के 4 लिखेंगे गुना में देखो a²। तो a के मान इसमें कितना है? 10। यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस में b²। b के मान इसमें 12 तो लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। देखो इसमें 4 से कट जाएगा 12 3 मरते में। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब इस पूरा गुना करने पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 और रूट में हो जाएगा 4 गुना 10 के स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 फिर माइनस में होगा 12 के स्क्वायर 144। लिखेंगे 144। 3 रूट में हो जाएगा 4 से गुना कर दो 100 में 400 माइनस में 144। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 के 3 लिखेंगे रूट में देखो। अब 400 में से घट जाएगा 144। 400 में से घट जाएगा 144 तो कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। अब इसको बराबर लिखेंगे 3 गुना 256 का जो रूट होता है 16 होता है। कितना होता है? 16। यानी कि 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 3 से गुना कर दो 16 में तो 16 तिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तीसरा का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 3 नंबर के आंसर कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। इसको नोट करो तो।